न्यू इंडिया खबर से मैं यहाँ खड़ा हूँ मनसा रामपुरा गांव में, जो कि निवाड़ी रोड के आगे आता है। और मेरे साथ हैं रमेश बागड़ा और राजकुमार बागड़ा। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा पहले ये ज़मीन दिखाएं। ये जो इनके बाप दादाओं की ज़मीन है, अभी कागजों में उन्हीं के नाम है। इस ज़मीन में 12 जुलाई को परिवार सहित ये लोग बुआई करने आए थे, लेकिन उस दौरान 4-5 जने आए मोटरसाइकिल में और उनके पीछे 2-3 लोग और थे। उन्होंने इनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मैं जानता हूं सबसे पहले रमेश से कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सर, हम हमारी 12 जुलाई को जोर से बोले। 12 जुलाई को खेत पे काम कर रहे थे। हमारा भाई राजकुमार, हमारी मिसेज संगीता, हमारे छोटे भाई की मिसेज राजबाला, हमारी माताजी प्रेम देवी, ये लोग हम हमारे खेत पे काम कर रहे थे। अचानक काम करते करते आधा पौन घंटे यानी 11:15 बजे टाइम का वक्त था। मंगलवार था उस दिन। अच्छा। तो हमारे परिवार वालों ने भगवान साई, रामलाल, सुरेश, गोपाल और इनके साथ और 2-4 जने थे। कौन? वो आप ही के परिवार चाचा ताऊ में ही है? हाँ, हमारे परिवार वाले चाचा ताऊ ही हैं वो। तो आखिर उन्होंने आपके साथ मारपीट क्यों की? सर, जमीन हड़पने का चाहते हैं वो, और कम से कम 20 साल हो गए सर उनको नाजायज हमारे साथ ऐसे ही करते आ रहे हैं डेली से। अच्छा। और 2018 से और 2020 के बीच में कम से कम करदनी थाना में 15-20 मुकदमा दर्ज करवा दिया मैंने, तो उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं है सर। देखिए, है तो ये पारिवारिक मामला, लेकिन जिस तरह ज़मीन के बाप दादाओं की है, इनका हक है कि ये बुआई करें। और इनको लगता है कि हर बार हर 6 महीने में जब ये बुआई करते हैं, सब इनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। वो लोग बदतमीजी करते हैं। तो पुलिस में करगनी थाना में जो कि रामकिशन बिश्नोई जी इंचार्ज हैं, उनसे आपने FIR दर्ज कराई? वहाँ पे करवाई सर। उन रामकिशन जी बिश्नोई साहब से मैं मिला भी था, 2-3 दफे मिल लिया कम से कम। अच्छा। हमारा काम है कार्रवाई करने का, हमारा काम दवाई लगाने का नहीं है। इन्होंने ऐसे जवाब देते हैं। अच्छा। और जब जाता हूँ जब टलम टोल ही करते रहते हैं वो। तो क्या लगता है कि क्या वो आपके चाचा ताऊ से पुलिस की मिलीभगत लगती है? सर, मिलीभगत है उनकी, पूरी मिलीभगत है। वो राजनीतिक तौर के आदमी हमारे चाचा था वो, तो उनके दबाव से वो पुलिस वाले काम नहीं करते हमारा, उनका काम करते हैं वो। पुलिस की टैगलाइन है कि आमजन में विश्वास हो और अपराधियों में खौफ हो। ठीक है, अपराधी घरेलू भी हो सकते हैं, इनके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने मारपीट की, अपराध किए। सबसे पहले मारपीट के बारे में जानते हैं। राजकुमार जी, बताइए आपके साथ क्या मारपीट, कैसे, किससे मारपीट की? सर, मैं 12/7 को 2020 में मेरे खेत पे काम कर रहा था, निराई गुड़ाई कर रहा था। तो अचानक ही भगवान साहब, रामलाल, गोपाल, सुरेश और 2-4 लोग इनके साथ में थे, मोटरसाइकिलों पे आए। मैं रोड के पास में मेरे जो खेत है वहाँ काम कर रहा था। इन्होंने आके तबातोड़, मतलब मैं सरिये से, लाठी सरियों से, मतलब उनके हाथों में लाठी सरिये थे, उन्होंने तबातोड़ वार कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया मेरे को। तो सर, मेरे मतलब सिर में चोट लगी है सर। अच्छा। मेरे सिर में लगी है और मेरे को, मतलब मैं बेहोश हो गया था, मेरा इतना काफ़ी खून बहा। फिर यहाँ से मेरे को कांवटिया एम्बुलेंस के जरिए। आपकी पत्नी के साथ ही मारपीट? मेरी पत्नी के साथ ही मारपीट की सर। वो मेरे बीच बचाव करने आई थी, उनके साथ मारपीट करी। आप कौन क्या मारपीट की आपके साथ? मारपीट की और मेरे साथ है ना जबरदस्ती करने की कोशिश की और चारों तरफ घींचने लग गए और जो है ना कपड़ा पड़े सब फाड़ दिए और है ना क्या नाम की सब खूब अच्छी तरह से चोटें दी, लाते घुसे दिए और कपड़े अपने फाड़ दिए। तो आपने इनका इलाज करवाया कहीं पे? सर, यहाँ से हमारे को फिर सर, हमारे परिवार में जो है उन्होंने एम्बुलेंस के जरिए, सर पुलिस तो आई नहीं थी सर, मतलब 1-1.5 घंटे तक पुलिस का इंतजार करते रहे, पुलिस नहीं आई। फिर एम्बुलेंस को कॉल करके और राहत चलते लोग हमारे को मतलब बीच बचाव करने छुड़ाने आए, तो उनके जरिए हमको कांवटिया भर्ती करवाया। कांवटे से जब मैं होश में नहीं था, उसके बाद मेरे को रेफर किया SMS अस्पताल में। देखिए, मतलब मामला इतना गंभीर हो जाता है कि घर वाले ही लोग हैं और अपनी ही बहू बेटी के ऊपर जिस तरह बताया कि इवन जबरदस्ती तक की करने की कोशिश की थी, एकमात्र ज़मीन हड़पने के लिए, जो कि इनके पिताजी के नाम है और तीनों का बराबर का हिस्सा है। मतलब ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये समझना होगा कि आज जिस तरह समाज में इस तरह की बुराइयां फैल रही हैं, और उसके बावजूद जैसा कि रमेश ने बताया है कि पुलिस की शायद हो सकता है मिलीभगत हो उनके साथ, और पुलिस भी इनको न्याय नहीं दे रही है। 1 महीना हो गया। और कितने परिवार दे चुके हो आप? कम से कम 2018 से 2020 के अंदर 10-15 मुकदमे दर्ज करवा दे करदनी थाना के अंदर, उसमें एक पे भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई मेरी। इनके पिताजी हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। आप पिताजी, क्या मामला है आपके बाबा? हम 3 भाई हैं, हमारा ही तीनों का एक है। हाँ। तो हमारे बड़ी भाई मारपीट क्यों करना चाह रहे हैं? मतलब क्यों हमारी जमीन को ऑर्डर पड़ने लगन चाहते हैं, अच्छा। इसे मारपीट करते हैं हमारे।
अच्छा 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 अच्छा। जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी पिताजी भी साथ ही हैं कि ये जो ज़मीन जो अभी आपने देखी थी इसके साथ मतलब ये बुआई करते हैं। आज वैसे भी अभी जो संकट का समय है उसके साथ मतलब इस तरह का व्यवहार अगर ये घर वाले ही कर रहे हैं और जहाँ न्याय की गुहार करने आम आदमी पीड़ित आदमी पुलिस के पास जाता है और पुलिस भी अभी कुछ कह नहीं सकते, जांच का विषय है, क्यों लापरवाही कर रही है। न्यू इंडिया खबरी अपील करता है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत प्रभाव से अब आप देखिए बहु बेटियों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उनके साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़ दिए और राजकुमार के सिर में लोहे की चोट आई और सरिये से। ये तो भगवान का शुक्र था कि ये इनके पिताजी का आशीर्वाद था कि ये बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। अगर इस तरह की हरकतें अगर समाज में फैलती रहेंगी तो फिर कानून व्यवस्था कहाँ है। न्यू इंडिया खबर सीधा सवाल करता है। अब आप रमेश से पूछते हैं और राजकुमार से पूछते हैं कि आखिर अब आप चाहते क्या हो। हम चाहते हैं हम न्याय उनकी चाहते हैं, हम गिरफ्तारी चाहते हैं उन बंदों की जो हमारे साथ मारपीट की है, दिवाली की है, इसे जमी हड़पना चाहते हैं और आए दिन करते रहते हैं झगड़। ये औरतें हमारी काम करती हैं, उनका वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाते गाली गलौज करते हैं, गंदी गंदी हरकतों से देखते हैं। वो मतलब किसी भी तरीके से परेशान करते हैं, साम दाम दंड भेद सब तरह से। और मतलब ये जो अश्लील हरकतें कर रहे हैं, ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं इनके घर वाले, जैसा कि अभी रमेश ने बताया, राजकुमार ने बताया, उनकी पत्नी के अभी आपने वक्तव्य सुना कि उनके साथ भी बदतमीजी करी। तो इस तरह के अपराधियों को अगर खुलेआम घूम रहे हैं तो ये बड़े शर्म की बात है, कानून के लिए बड़े मतलब दुखद विषय है। आज जिस तरह डीजीपी भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि सब लोग समाज में देश के नाम संदेश दिया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि सब लोग समाज में एक हैं और हमारा काम है हम उनकी रक्षा करना पुलिस का, और सभी लोग ईमानदारी से अपना अपना कर्म करें। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें कोई भी थानाधिकारी हो या कोई भी हो अगर करता है तो बहुत गंभीर विषय है और यह सोच का विषय है और इसे ठीक है जांच का विषय है तो इसको जांच पूरी करें। आज 100 महीना हो गया है, ना कोई गिरफ्तारी हुई ना कोई बयानबाजी हुई है। कुछ बयानबाजी अगर आपसे कुछ करा पुलिस वालों ने? सर हमारे पुलिस वाले ने बयान घर से लेके जबरदस्ती खाली कागजों पे साइन करवाए प्रेशर दे के। देखिए कितने मतलब इनके चेहरे से साफ झलक रहा है कि कितने परेशान हैं। और ये ज़मीन जो कि बाप दादाओं की होती है इसको एक माँ के रूप में पूछते हैं और बुआई करते हैं। अगर इस तरह की हरकतें होती रहेंगी तो फिर समाज किस दिशा में जाएगा ये आप खुद तय करें। Audio Jungle.